प्रदेश सरकार के कामों की जो शुरुआत की है, उसी बीच उनकी गतिविधियों के बारे में मुझे लगता है कि आपको बताना उचित रहेगा। उसी सिलसिले में जो जल गंगा संवर्धन अभियान हमने चलाया था, जैसा कि आपकी जानकारी कि 5 तारीख के दिन मैंने बेतवा नदी के उद्गम स्थल से अपने इस अभियान में मेरी स्वयं की उपस्थिति दर्ज करा करके हमने शुरुआत की थी। 6 तारीख को छोटे तालाब में भोपाल से उधर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, कल परसों 5-6 तारीख को स्थानीय शासन मंत्रालय के माध्यम से इस अभियान की शुरुआत की है। और जैसा कि हमको मालूम है कि ये जो जल गंगा संवर्धन अभियान है, इसके माध्यम से प्रदेश के जल स्रोतों के संरक्षण, साफ सफाई, व्यापक स्तर पर वृक्षारोपण इत्यादि बहुत सारे कामों को लेकर के 16 जून गंगा दशहरा तक इस आयोजन का पूरा हमने एक कार्यक्रम बनाया है। इसके माध्यम से 3090 करोड़ के जल संरक्षण के 990 कामों को हमने प्रारंभ किया है। और इसी में खास करके सभी पंचायत, नगरीय निकाय, जल संरक्षण की मरम्मत, पर्यावरण संरक्षण और इत्यादि कामों को जोड़ा है। और खास करके यशस्वी प्रधानमंत्री ने देशवासियों से अपनी माँ को समर्पित पौधारोपण की बात कही, तो लगभग 5.5 करोड़ पौधों लगाने का हमने इसके बाद का अभी तो गड्ढे हम कराते जाएंगे। और सेकंड चरण में इस जल गंगा संवर्धन अभियान के बाद एक बड़े आयोजन में 5.5 करोड़ पौधे रोपण का बड़ा एक कार्यक्रम भी हमने हाथ में लेने का तय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता की 12 नदियाँ हमारी संकलित होकर के जानकारी आई है। इन 212 नदियों में से प्रमुख बड़ी नदियों में खास करके मैं कोशिश कर रहा हूँ हर जगह जाने की। बाकी हमारे सभी मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, विधायकगण, नगर पालिका के अध्यक्ष, नगर निगम के महापौर, नगर पालिका के अध्यक्ष, पंचायत, जिला पंचायत हो, जहाँ इस प्रकार के जनप्रतिनिधि पंचायत तक अलग अलग प्रकार से इस पूरे अभियान में लगे हुए हैं। और जैसा कि हमको मालूम है कि इस अभियान का आपने सबने भी अभी तक का जो एक लगाव देखा है, उस लगाव में ध्यान मारा कि हमारी पुरानी बावड़ी, बड़े तालाब, अलग अलग जल संरचनाएं जिस प्रकार की प्रदेश में फैली हुई, सबका ध्यान आकर्षण भी हो रहा है। और इसी से जुड़ करके एक अलग आनंद की अनुभूति हो रही है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि लगभग हमारे 36,000 नागरिकों के ये इस प्रकार के इस अभियान से हम अभी तक जोड़ने में सफल हैं और लगातार इसमें हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। और ख़ास करके जल संरचनाओं से 48,000 घन मीटर गाद डिसिल्टिंग भी कराई गई है। जल संरचनाओं में 33 लाख घन मीटर जल क्षमता उसमें बढ़े। इसी में कोशिश की है कि अभी तक के लगभग जीर्णोद्धार अलग अलग प्रकार के तालाबों का, बावड़ियों का, घाट का, इस सब में जो काम कर रहे हैं उसमें लगभग 10 लाख में जो मैंने बताया कि 5.5 करोड़ पौधे लगाने की हमारी पूरी योजना है। लेकिन इन रचनाओं के आधार पर 10 लाख पौधे हम लगा करके शहरी क्षेत्र से जोड़ेंगे। बाकी हमारे वनांचल के क्षेत्र में भी सब मिला करके सभी विभागों के माध्यम से एक बड़े अभियान के लिए धीरे धीरे उस तरफ भी बढ़ते जा रहा है। कुछ तारीख जरूर बताना चाहूँगा, जैसे 10 जून परसों, कल 9 जून को सवेरे नेमावर नर्मदा का एक तरह से मध्य केंद्र है, नाभि केंद्र भी माना जाता है। तो मैं स्वयं वहाँ सम्मिलित होकर के कल महाराणा प्रताप जयंती के कार्यक्रम में सुजालपुर से होता हुआ कल दिल्ली चला जाऊँगा। जो मैंने प्रारंभ में कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के शपथ समारोह में भी हम सब शामिल होंगे। लेकिन हमारे कामों को भी हम जोड़ते हुए जा रहे हैं, किसी प्रकार से काम में कोई गति नहीं रुके। 11 जून को रीवा, 12 जून को जानापाव, जहाँ 5 नदियाँ निकली है। जानापाव वो स्थान है जहाँ हमारी बड़ी नदियाँ, खास करके चंबल, गंभीर, ऐसी 5 नदियाँ जानापाव के स्थान से निकली जो जन्मस्थल भी मानी जाती है। इसी के साथ 13 जून को नर्मदापुरम, 14 को सागर, 15 को ग्वालियर, 16 जून को गंगा दशहरे के दिन इस कार्यक्रम का समापन होगा। इस अवसर पर काष्णी आश्रम के
महामंडलेश्वर आचार्य महामंडलेश्वर उदासीन अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर परम पूज्य गुरु शरणानंद जी महाराज हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। एक कल बड़ी उपलब्धि हुई जिसके बारे में आज समाचार पत्रों में आपने छापा भी है, लेकिन मैं उसको थोड़ा विस्तार से बताना चाहूँगा कि विकास के आयाम भी हम इसी बीच में लगातार जोड़ के रख रहे हैं। आज़ादी के बाद आज तक का सबसे बड़ा निवेश का एक बड़ा प्रोजेक्ट 60,000 करोड़ का ये गेल इंडिया लिमिटेड आने वाला एक बड़ा है, जिसके माध्यम से बड़े पैमाने पर स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिलेगा और औद्योगिकरण को बढ़ावा मिलेगा। ग्रीनफील्ड पेट्रोकेमिकल और इनका अपने आप में आवासीय परिसर भी बनने वाला है। और ये एक तरह से हमारा जो एक सेक्टर का जो हमने प्रारंभ में उज्जैन की समिट के टाइम घोषणा की थी कि अलग अलग हमारे संभागों की है, उनके बीच में विकास के नए कीर्तिमान बनना चाहिए। तो ये सतत चलने वाली प्रक्रिया है। तो ये एक तरह से मध्य भारत और मालवा का मध्य बिंदु द्वार जैसा काम करता है। आस्था उधर जाएंगे तो इंदौर उज्जैन संभाग है, इधर आओ तो भोपाल होशंगाबाद संभाग है, और मध्य में ये इसकी हमने रचना की है। इसी के माध्यम से लगभग ग्रीनफील्ड पेट्रोल के इसमें 15,000 और खास करके में रोजगार मिलेगा। अगले साल जनवरी के आसपास और पूरे संचालन से ज़्यादा लोगों को इसमें संभावना रहेगी। इसमें लगभग 900 हेक्टेयर शासकीय अविकसित भूमि के आवंटन हेतु शासन से कंपनी ने हमको निवेदन किया है और हम इसमें आवंटन की स्थिति में आ रहे हैं। अधिकांश जमीन तो सरकारी है, लेकिन अगर जरूरत पड़ेगी तो हम निजी देने जाएंगे, क्योंकि इसके माध्यम से बड़े पैमाने इसके सहायक उत्पाद भी बहुत बड़े बड़े हैं। आपको जानकारी में होगा कि हमारे यहाँ पहले गेल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 1984 में और 1986 में जिसकी कंपनी की स्थापना तो 1984 में हुई थी, लेकिन 86 में हजीरा विजयपुर मध्य प्रदेश में जगदीशपुर गैस पाइपलाइन का संचालन 1986 में प्रारंभ हुआ था, और गुना के विजयपुर गैस हेडक्वार्टर इंदौर पंतिका गैस पाइप विजयपुर फ्लोटिंग सोलर ऊर्जा प्लांट ये हमारे यहाँ संचालित है। इसके माध्यम से बाद में भी हम कोशिश कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमारे अधिकांश स्थानों पर घरेलू गैस की टंकी के बजाय लाइनों की सप्लाई भी प्रारंभ कराएं। तो ये जो विकास का एक दूसरा आयाम खुलेगा, एक कारखाना तो खुले ही खुले, लेकिन कारखाने के साथ साथ अधिकांश स्थानों पर हमारी अपनी पाइपलाइन से गैस की सप्लाई प्रारंभ कराएं। तो इसमें कुछ अलग से प्रोजेक्ट लिया है, लेकिन ये मोटी मोटी जानकारी के साथ आपको जोड़ने का बात बता रहा हूँ।